हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके एक फ्राइडे वाले मार्केट को लेकर के किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। और बात करेंगे इन भाई साहब की कि ये भाई साहब चाहते क्या है। जो अंगुली इन्होंने मुंह पे रख रखी है, ये क्यों पूरे वर्ल्ड के लोगों के पिछवाड़े में करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज इनका बड़ा जबरदस्त बयान आया कि भाई साहब, अगर आप मानोगे नहीं तो आपके साथ में वो कांड कर दिए जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नया विधेयक लेके आ रहे हैं कि रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर यूएस लगाएगा 500% तक का टैरिफ। अभी तक हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा है, केवल और केवल 50% का टैरिफ लगा हुआ है। इसको बढ़ा करके ये करेंगे 500 गुना। इसका मतलब है कि अभी जब 50% का टैरिफ बढ़ा था, भारत देश को 4000 करोड़ का घाटा। अब आप सोच सकते हैं कि जब 500% का टैरिफ होगा तो क्या हालात होंगे और क्या हालात बया होंगे। तो इन भाई साहब के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि खुला सांड नहीं होता, खुला सांड बिल्कुल वही बन चुका है। अभी 2 दिन पहले के वीडियो के अंदर मैं कह रहा था और रियल सच्चाई में आपसे कह रहा था कि भाई साहब ये मरने के कगार पर है, बट ये इंसान पूरे वर्ल्ड को मार के जाने के चक्कर में लगा हुआ है। कारण क्या है? ये अपनी एक ऐसी सोच के ऊपर काम कर रहा है कि जब मैं मर जाऊं 500 वर्षों बाद भी, 1000 वर्षों बाद भी मेरा नाम फक्र से लिया जाए। इतिहास बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। और उसी को देखते हुए भाई साहब आज इन्होंने ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से निकाला बाहर। व्हाइट हाउस ने बताया कारण। अब अगर आप ये सोचोगे कि 66 अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं जो आम जीवन के इंपोर्टेंट महत्व से जुड़े हुए हैं, उन संगठनों से कि आप मरो, हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड के अंदर ईवी सेक्टर का सबसे ज्यादा भी थोड़े दिनों के अंदर चालू हुआ है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ईवी सेक्टर अपने पैर पसारने स्टार्ट ही किया था। बट ये भाई साहब चाहते हैं कि केवल और केवल गाड़ियां तेल पे चले, मुझे इनसे चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की बात करो, इन चीजों से इन भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आम जीवन के जो महत्वपूर्ण यूएन संगठन थे, उन सब से ये बाहर निकल चुका है, जिसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र यूएन संगठन, इन्होंने एक संगठन बना रखा था। कौन सा संगठन बना रखा था? एक ऐसा संगठन बना हुआ था कि अगर अमेरिका या फिर 31 देशों का संगठन कि उनके ऊपर अगर कोई युद्ध करता है तो वो 31 देश मिलकर के उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। ये उन संगठनों से भी बाहर हो गया है, 31 संयुक्त संगठनों से भी बाहर हो गया है। क्यों? कारण क्या है? वो 31 संगठन अभी थोड़े दिनों पे 3 तारीख को वेनेजुएला के अंदर जो हमले किए गए थे, उसके चक्कर में वो बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि भाई अमेरिका के अंदर हम ये बोलेंगे, वो करेंगे। वो पहले आउट हो गया, बोले तुम तुम्हारी ऐसी जैसी करो, मैं खुद संगठनों से बाहर हो रहा हूं, तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा। ठीक है। उनमें से कौन कौन से जो संगठन थे, इसके ऊपर भारत में क्या फर्क पड़ेगा? भारत का तो यार सीधा सा मैटर है कि 500% आप टैरिफ लगा दोगे, वैसे ही मर जाओगे, वैसे ही मर जाओगे। कारण क्या है? हम अपनी जरूरत का जो सबसे ज्यादा ऑयल बाहर से लेते हैं, उसका 38% जो हिस्सा है वो रूस से होता है। तो अगर यह तो हम सस्ता ऑयल नहीं खरीदे, हम अगर खरीदते हैं तो उसके बाद में 500% टैरिफ का एक्स्ट्रा भार हमारे ऊपर जो पड़ेगा, तो इंडिया की कमर टूटना जरूरी है। इन सब के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन देख रहे हो आप, क्या बोल रहे हैं? अमेरिका राष्ट्रीय हितों के विपरीत काम करते हैं। मतलब इससे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मरो ऑल ओवर वर्ल्ड और मरे, अमेरिका को कुछ नहीं होना चाहिए, अमेरिका के पास में पैसा आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है। तो जिसमें में कई सारे 66 जो है उनके अंदर से जो सबसे जरूरी है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस का जलवायु समझौता। ठीक है। तो इनके ऊपर भाई साहब ने सीधा कह दिया है कि चुप रहो, इस तरीके से हाथ पे अंगुली रख करके। और इन दोनों की आपने थोड़े दिनों पहले एक लड़ाई देखी होगी, इन दोनों की थोड़े दिनों पहले लड़ाई देखी होगी। वो लड़ाई एक्चुअल में हुई क्यों थी? डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो थोड़े दिनों पहले मतभेद हुए थे, वो इसी वजह से हुए थे कि ये भाई साहब जो गाड़ियां बनाते हैं वो ईवी सेक्टर के ऊपर आधारित है। टेस्ला आपने नाम सुना होगा,
हमारे देश के अंदर, मुंबई के अंदर उसका अभी थोड़े दिनों पहले एक बड़ा भारी शोरूम ओपन हुआ था। तो ये भाई साहब ईवी सेक्टर को चाहते हैं, और ये भाई साहब चाहते हैं कि तेल पर ही गाड़ियां चले, ऐसी तैसी कराए। ईवी सेक्टर नहीं चाहिए, पर्यावरण नहीं चाहिए, दुनिया मरे तो घुट के मर जाए। तो इनके बीच में वही मतभेद था। तो अब या तो हम ये करें कि 1971 के अंदर, गौर से सुनना बच्चों को ये चीज याद रहनी चाहिए, खास करके आपको भी याद रहनी चाहिए कि 1971 के अंदर जब बांग्लादेश को हम आजाद करवा रहे थे, उस टाइम पर अमेरिका हमारे ऊपर परमाणु बम मारने के लिए 7वां बेड़ा समुद्र के अंदर छोड़ दिया था और आ गया था। तो उस टाइम पर हमारा साथ दिया था रूस ने। रूस जाकर के अमेरिका के उन बेड़ों के आगे जाकर के खड़ा हो गया था। क्यों? कारण क्या था? हमारे पास उस टाइम पर परमाणु बम की शक्ति नहीं थी। उस टाइम पर कोई अगर हमें बचा रहा था, कोई हमारा दोस्त था, मित्र था, तो वो था ये रूस। और आज उसी रूस से भाई साहब हमें, अगर या तो हम उससे दोस्ती नहीं रखें, और अगर आप दोस्ती रखते हो तो आपको 500% का टैरिफ देना पड़ेगा। ये कानून अमेरिका के अंदर पारित किया जा रहा है, अमेरिका के अंदर पारित किया जा रहा है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन कौन से देशों को पड़ेगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है चाइना और भारत, क्योंकि चाइना और भारत सबसे ज्यादा ऑयल इसी से लेते हैं। अब इसके बाद की कहानी सुनो, ठीक है? इसके बाद की कहानी सुनो। या तो आप 500% टैरिफ दो, और अगर टैरिफ नहीं देते हो तो आप रूस से तेल लेना बंद कर दो। अब तेल किससे लोगे? अमेरिका से लो। और अमेरिका के पास में इतना तेल कहां से आएगा? अब जी अभी कब्जा है भाई, लेटेस्ट 3 तारीख को एक नई कंट्री कब्जाई, तेल के लिए तो कब्जाई थी। देखो होता क्या है, बड़ा जबरदस्त दुकानदार है, बिजनेसमैन बड़ा तगड़ा है, उधर से पहले माल इकट्ठा किया। अब कस्टमर कैसे आएंगे? कस्टमर ऐसे ही तो आएंगे। कस्टमर तोड़ो पहले, बनाओ, दबाव की राजनीति बनाओ, हर तरीके से कंट्रोल करके रखो, गुलाम बना के रखो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि देव जी इस तरीके से तो सारे देश गुलाम बन जाएंगे। अरे गुलाम आप पहले से हो, आप पहले से ऑलरेडी गुलाम हो, हम सब पहले से ऑलरेडी गुलाम है। गुलाम कैसे बनते हैं? आज की दुनिया के अंदर जो 30वां विश्व युद्ध होगा, उसके अंदर लोग मतलब एक युद्ध के अंदर नहीं मरेंगे, टेक्नोलॉजी से मर जाएंगे। बताओ कोई आपका इन सब जो जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आपका इंडिया का कोई इसमें एक प्लेटफॉर्म है क्या? जो वेनेजुएला के अंदर भी हुआ था, वहां पर जितनी भी लाइटें कटी थी, पूरा ऑल ओवर कंट्री के अंदर लाइट क्लोज हो गई थी। किस लिए हुई थी? सिस्टम इनका था भाई, सिस्टम इनका था। अब इनका सिस्टम कैसे था? जो ऑल ओवर वहां की जो कंप्लीट को मॉनिटर करते थे, उसका कंप्यूटर होगा ना, वो किसका था? एप्पल का होगा, माइक्रोसॉफ्ट का होगा, किसके? यूएस का। आपको हर जगह से गुलाम ऑलरेडी बना रखे हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये भी अमेरिका का ही है, यूट्यूब जिसके ऊपर आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मैं वीडियो डालता हूं, उसी पे डालता हूं। आपका सबसे ज्यादा जो आपका वक्त बीतता है, इस पे बीतता है अमेरिका। कुछ भी ले लो, एनीथिंग, तो आप पहले से ऑलरेडी गुलाम हो, थोड़ा और बनाया जा रहा है, बस फर्क इतना है। जिसका आज आपने देख लिया होगा हस्र, किस तरीके से कि आपका जो निफ्टी है वो 1% से ऊपर की तरफ गिर गया है। आपका जो मिड सेलेक्ट है, निफ्टी मिड 2% से ऊपर गिर चुका है। और ये बातें सुनो, मेरी बातों, मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज कहता हूं, मेरा संडे वाला वीडियो जाकर के देख लेना, संडे वाला वीडियो जाकर के देख लेना। संडे वाले वीडियो के अंदर 3 तारीख को मॉर्निंग में मैंने बना के डाला था, और 3 बजे के करीब वेनेजुएला के जो वहां के राष्ट्रपति थे उसको उन्होंने उठा लिया था। तो मैं आप लोगों से एक चीज कह रहा था, वीकली टाइम फ्रेम पर जो वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, बाकी जिन्होंने नहीं देखा, जो नए होंगे, वो ये सोच रहे होंगे देख गप मार रहा है। अरे गप नहीं मारता, देव कहते हैं मुझे। चार्ट को पहले रीड करना जानता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी कि भाई साहब आने वाला टाइम मेरे को ठीक नहीं लग रहा, जिस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बन रहा है, तो मुझे मार्केट कुछ इस तरीके का होता हुआ नजर आ रहा है। अब कितना होता है, यानी वाला वक्त हमें बताएगा,
ठीक है। बाकी इस वीक की जो कैंडल है वो इतनी जबरदस्त बनी है, इतनी जबरदस्त बनी है, आप सोच नहीं सकते। जिसके अंदर 1% का करेक्शन आज के दिन हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला। और मार्केट के अंदर मैं आप लोगों से कहता रहता हूं, मैं दो ही चीज कहता हूं, तुम वो दो चीज भी पकड़ लोगे ना, मार्केट के अंदर तुम इंट्राडे फेल नहीं हो सकते। दो चीज मैं आपसे एक ही चीज कहता हूं कि भाई साहब पिछली मार्केट की क्लोजिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और जिस दिन मार्केट एक ही वे के अंदर चला जाए अप ट्रेंड, या मार्केट एक ही डायरेक्शन के अंदर डाउन साइड की तरफ चला जाए, आपको केवल इतना देखना है कि कोई 30 मिनट की कैंडल मार्केट ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चलती हुई में, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, या मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। बट तब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा जब तक 30 मिनट की कोई कैंडल पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करती। ठीक है, बताओ किसी भी तरीके की कोई कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं किया। यहां पर ब्रेक किया? नहीं किया। तो क्या था मार्केट के अंदर? मार्केट कहना चाह रहा है कि भाई साहब एल लग गए। ये एल बना हुआ है लाडलो, एल क्या बने हुए हैं? एल। एल फोर क्या होता है आपको पता ही अच्छी तरीके से, ये एल है। ठीक है, तो मार्केट की लंका लग चुकी है। हालांकि हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है, मार्केट ने हमारी पिछली क्लोजिंग को रिटेस्ट किया और वहीं से मार्केट फॉल करता हुआ 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी चले होंगे तो देखा होगा आपने। 12 बजे तक मार्केट के अंदर मूवमेंट थी, उसके बाद में मार्केट की मैयत हो गई, मार्केट कब्र में जा चुका था, फिर कुछ था नहीं। तो इस तरीके के हालात अब हमें आने वाले दिनों के अंदर, इस एक वीक के अंदर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमें जबरदस्त तरीके की देखने को मिल सकती है। इसलिए फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना हो सके मार्केट के अंदर वर्क करने से ज्यादा न्यूज पे ध्यान रखना, जितना हो सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो खुला सांड है ना, ये कब क्या कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये कब कौन सा कानून मार दे, कब कौन सी इसके, रात को 2 बजे सो करके उठे और रात को 2 बजे इसको ऐसा लगे कि मजा सा नहीं आया आज तो। हालांकि इसकी एक जवान गर्लफ्रेंड है, उसके बाद में भी इसको मजा नहीं आया तो कुछ भी ट्वीट कर सकता है, बोले लो जी आज इधर पार्टी इधर हो रही है, आज कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये वाले सीन है। हालांकि इसके भी रंगीन मिजाज थोड़े दिनों पहले सोशल मीडिया के ऊपर आए थे कि भाई साहब ने अपनी जवानी और बुढ़ापे के दौर के अंदर जितनी रंगीनियां दिखाई थी आइलैंड के ऊपर, हालांकि मैं उन चीजों के ऊपर जाना नहीं चाहता, बट उन सब को जिस तरीके से अभी वर्क कर रहा है वो सब चीजें पीछे छूट चुकी है, धुंधली हो चुकी है। तो क्योंकि इसने ऐसा होता है ना, संसार का एक नियम है कि 100 किलो की बात चल रही है मार्केट के अंदर, आप 1000 किलो की बात ला करके पटक दो, कोई इसकी बात ही नहीं करेगा, ये बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये वाले सीन है। तो गुलाम है हम केवल अंग्रेजों से आजाद हुए थे, उसके बाद में हम वापस से गुलाम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारा टैलेंट हमारे पास नहीं है। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन होता है हम स्वच्छ पानी के लिए मर रहे हैं 2025 में। अभी लेटेस्ट 2025 के अंदर स्वच्छ पानी, साला पीने का पानी नहीं मिल रहा, उसकी वजह से हमारे देश के बच्चे मर जाते हैं। अभी एमपी के अंदर ताजा उदाहरण है। तो उस देश के अंदर है हम, जिस देश के अंदर पीने का पानी तक नहीं मिले। क्यों नहीं मिल रहा? क्या कारण है? उसका एक ही रीजन है ना, हमारी एक ही अर्थव्यवस्था को जो लोग संभालते हैं वही मिनरल वाटर पीते हैं बस, बाकी देश जाओ गर्त में। और जब कोई देश के अंदर टैलेंटेड कोई इंसान निकलता है तो या तो उसको दबा दो या फिर वो फौरन चले जाता है, उसको अमेरिका उठा लेता है। भाई साहब आपके सुंदर पिचई ले लो, आपके कई सारे इंडियंस बाहर जॉब करते हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्ट के ऊपर बढ़िया बढ़िया कंपनियों को संभालते हैं। टैलेंट है, ऐसी बात नहीं है टैलेंट नहीं है, पर टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाता जहां तक आप पहुंच सको। तो ऐसा है, बड़ा अजगर छोटे को खा ही जाता है। फिर आपके अंदर टैलेंट हो कुछ भी हो, पर पावर सबसे बड़ी है ना, तो वाले सीन है। चलिए बात कर लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला, जबरदस्त। सेंसेक्स को अगर 30 मिनट के ऊपर देखोगे तो यही सीन देखने को मिले। मार्केट ऊपर की तरफ गया, क्लोजिंग को टेस्ट किया, फिर सीधा नीचे की तरफ आ गया। बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी के अंदर भी यही देखने को मिला। बैंक निफ्टी इसी तरीके से चलता रहा। ठीक है,
तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं। तो फर्स्ट बात कि मार्केट के अंदर एक रेंज बनी, मार्केट ऊपर से टूटा, टूटने के बाद में 1% टूटने के बाद मार्केट के अंदर रेंज बनी। और अब क्या हो सकता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूं और मैंने बताया भी है कि अगर मार्केट को नीचे की तरफ अगर और ज्यादा फॉल देना होगा तो एक लेवल है 59,435, इस लेवल का ध्यान रखना। अब ऑलरेडी मार्केट कहां ओपन होता है, किस तरीके से ओपन होता है, ये देखने वाली बात होगी, बट आप इस लेवल का ध्यान रखना 59,435। अगर मार्केट यहां पर जाकर के कोई रेंज बनाए कितने मिनट की, 45 मिनट की या 60 मिनट की कोई रेंज बनाए और उसके बाद में अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ तोड़ता है, एक चीज और आपसे मैं कह दूं कि निफ्टी का जो पीसीआर है, निफ्टी का जो पीसीआर है वो बिल्कुल खड्डे में पड़ा हुआ है, बिल्कुल खड्डे में पड़ा हुआ है और उसके बाद में मार्केट आज 1% क्रैश कर जाता है। ठीक है, आपको पीसीआर कहां से देखने को मिलेगा पहले ये बता देता हूं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में 59,200 दूर नहीं और उसके बाद में 58,900 भी दूर नहीं। इन चीजों का आप भली बाती ध्यान रखना। आप ट्रेंड के बारे में कब सोचेंगे, अभी सोचने लायक है नहीं। वापस मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के जब तक इस रेंज को नहीं निकाल देता उससे पहले कुछ सोचेंगे नहीं। लेवल कितना है, लेवल है 60,050 का लेवल, इससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, बात करें पीसीआर की कि पीसीआर है क्या, एक्चुअल में पीसीआर है क्या। तो यहां पर जाना निफ्टी के ऊपर और गूगल के ऊपर और यहां पर लिखना कि निफ्टी पीसीआर, तो आपको पीसीआर डेटा देखने को मिल जाएगा। कहीं आपके जो वो है उनके ऊपर भी आपको पीसीआर डेटा देखने को मिल जाएगा। तो आज जो निफ्टी का पीसीआर है वो भाई साहब बिल्कुल गर्त में पड़ा हुआ है, बिल्कुल गर्त में, बिल्कुल गर्त में पड़ा हुआ है, 0.504। ये निम्न स्तर होता है पीसीआर का, एक निम्न स्तर होता है। इसके बाद में मार्केट मतलब बिल्कुल एक उसके अंदर चले जाना, मतलब प्रीमियम डंप में चले जाना। आप कॉल कर लो, पुट कर लो, वो अगर मार्केट नहीं लेगा वो बुरी तरीके से पिघलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाले सीन है। पीसीआर डेटा को ध्यान में रखिए। अभी हाल फिलहाल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं। कल फ्राइडे क्या करना है, फ्राइडे हम किस तरीके से मार्केट को वॉच करेंगे, किस तरीके से मार्केट को देखेंगे, तो उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। निफ्टी के ऊपर बात कर चुके, बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। वो बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लिए, बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। जिस तरीके का पीसीआर है, सुनो, जिस तरीके का पीसीआर है, पीसीआर का मतलब क्या होता है, पीसीआर का मतलब है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना पीसीआर का मतलब क्या होता है। पीसीआर का मतलब होता है कि पुट जो आप मार्केट गिरते वक्त लेते हो, सी का मतलब होता है कि कॉल जो आप मार्केट ऊपर जाते वक्त लेते हो, इनका रेसो, पुट कॉल का रेसो। हम वर्क ही पुट कॉल के अंदर वर्क कर रहे हैं तो इनका रेसो जानना हमारे लिए जरूरी है। और एक अच्छा पीसीआर डेटा क्या होता है, अच्छा पीसीआर डेटा होता है 0.65 टू 1.25 टू 1.35। अगर इसके बीच में पीसीआर आपका है और इसके आसपास मिलता है तो ये हमें ये बताता है कि अब यहां से मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस हाईली है। ठीक है, और ये लेवल हमें ये बताता है कि अब पीसीआर डेटा काफी ऊपर की तरफ आ चुका, मार्केट काफी बुलिश हो चुका, तो हो सकता है यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आए और मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करे। अब करेक्शन कैसे करता है, देखो पीसीआर डेटा सेटल कैसे होता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा डाउन जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा डाउन जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये मार्केट के चलने के स्ट्रक्चर होते हैं, ये मार्केट के चलने के स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर आपका पीसीआर सेटल होता हुआ चलता है। बट पीसीआर सेटल कब नहीं होता है, जब आपका मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है तब आपका पीसीआर सेटल नहीं होता है। पीसीआर सेटल होने के लिए मार्केट का जिग जैक साइज में या सांप की तरह इस तरीके से चलना जरूरी है। अगर इस तरीके से सीधा सीधा मार्केट गिरेगा तो आप यहां पर शॉर्ट करते हुए भी डरोगे। कारण क्या है, मार्केट के अंदर एक पोजीशन बनाने के लिए मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट जरूरी है कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया, यहां तक आया और मान लीजिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, तो एक ये लेवल है जहां से मार्केट को शॉर्ट किया जा सकता है। कारण क्या है, फिर हमें यहां पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। बट जब मार्केट सीधा सीधा इस तरीके से चलता है तब भाई साहब बायर मार्केट के अंदर बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकता। अगर किसी को लग रहा है कि आज मार्केट सीधा सीधा नीचे की तरफ गया है
तो लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए होंगे। जी नहीं, लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं। जब जब मार्केट इस तरीके से चला है लोग पैसा गंवाते हैं। गंवाने के 3 कारण मैं बताऊं कि लोगों को ये लगता है कि कितना गिरेगा, अब यहां से उड़लेगा। तो इसका पहले ही मैंने बता रखा है कि जब मार्केट इस तरीके से चले, जब मार्केट इस तरीके से नाचे, जब मार्केट इस तरीके से एक ही दिशा के अंदर चले, तब आपको 30 मिनट का फॉर्मूला अपनाना है कि मैं मार्केट के अंदर तब कोई अपसाइड के बारे में प्लान करूंगा, इसके अपोजिट साइड तब प्लान करूंगा जब कोई इस तरीके से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। ये कैंडल मान लो कि कोई नीचे से कैंडल उठे और पिछली 30 मिनट की कैंडल के ऊपर जाकर के इस तरीके से क्लोज कर देती है, तो फिर मैं यहां पर मान लूंगा कि अब ये जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है ये बदल चुका है, वरना भाई साहब ट्रेंड नहीं बनती है। ठीक है, और अगर आपने बनाई भी होगी तो मुझसे ज्यादा भली बात ही तो आप जानते होंगे कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके के मामले हमें देखने को मिलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर, कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। देखो गौर से एक चीज का ध्यान रखना, कल के दौरान अपने लेवल परफेक्ट थे, अपने लेवल चले, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में आप बताना कि चले कि नहीं चले। उससे पहले डिस्क्लेमर कि भाई साहब ये वीडियो कंप्लीट तरीके से एजुकेशन पर्पज से है, एक एजुकेशनल पर्पज से, एक डॉक्यूमेंट्री आप इसको मान सकते हो। क्यों डॉक्यूमेंट्री क्यों बोल रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो पहले वर्क किया है तो उन्हीं के आधार पर एक एक्सपीरियंस को मैं यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि जो नए लोग मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो उन गलतियों को ना दोहराए, और उन गलतियों को अगर वो आप नहीं दोहराते हो तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हो। ना इस वीडियो के जरिए ना कोई कॉल टिप्स, ना किसी तरीके की कोई एडवाइजरी, कुछ भी नहीं है भैया, पूरा कंप्लीट एजुकेशन पर्पज से है। और अगर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी तो टाइम ठीक नहीं है। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि कर ही लूं तो सेबी रिसर्च एनालिस्ट उनसे मिलिए। ठीक है, बाकी अभी मत करना, वो कहे तब भी मत करना। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि वर्तमान स्थिति के अंदर एक खुला सांड देश वर्ल्ड के अंदर घूम रहा है। जब तक वो खुला सांड का अंत कब होगा? खुले सांड का अंत होगा 20 जनवरी 2029। ये खुला सांड या तो इससे पहले श्री चरणों में चले जाए, नहीं जाता है, यहां तक रहने वाले हैं ये भाई साहब। ये खुला सांड यहां तक रहने वाला है 20 जनवरी 2029 तक आपकी जिंदगी के अंदर क्या बोलते हैं उसे, सनी की 7.5 की तरह रहने वाला है। और हमारी जिंदगी में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की जिंदगी में ये करने वाले करवा के मानेगा। मैं कह रहा हूं ना आपसे, तीसरा विश्व युद्ध अगर वो करवा सकता है तो यही करवा सकता है, और कोई और किसी की बस की बात नहीं है। क्यों? और दुनिया जीना चाहती है यार, दुनिया जीना चाहती है। इसने तो ले लिए साले ने वो जाके पूरे मजे, कौन सा वो था, वहां जाके सारे मजे लिए भाई साहब इसने। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने ले लिया, बाढ़ में जाओ दुनिया, हमें क्या करना है, हम तो वैसे 2-5 साल में निपट जाएंगे। तो इससे बढ़िया ना दुनिया मरे चाहे पूरे वर्ल्ड मरे, मैं तो मरने वाला हूं नहीं। कारण क्या है? सैन्य क्षमता में, डिफेंस में, पावर में, पैसे में, हर चीज में आपका अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मतलब एक तरीके का खुला सांड बन चुका है। रूस इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। अब मजबूरीवश भारत को रूस से तेल लेना बंद करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और रूस को क्यों, भारत को क्यों, चाइना को भी करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। एक चीज जो विशेष तौर पर मैंने आप लोगों से कही थी कि भाई साहब कल के दौरान हमारा लेवल परफेक्ट था, जो मैंने आपसे कहा था कि नीचे की तरफ अगर 26,020 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो उसके बाद में 25,065 और 25,965 और उसके बाद में 25,920 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट वहां आता है, काफी लंबा टाइम बिताता है इसी रेंज के आसपास नीचे की तरफ आकर के मार्केट आपके इस लेवल को टेस्ट करता है, आपके इस लेवल को टेस्ट करता है और मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाता है। आज मार्केट के अंदर कई लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे, लाडले मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे सर कोई शॉर्ट कवरिंग। मैं ना, कुछ भी नहीं है, बर्फ में लग जाओ बस, गया जो छोड़ दो। अगर मार्केट के अंदर अगर लॉस भी है तो बिल्कुल क्लोज कर दो, वरना आज ये क्लोज कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले मामले थे।
तो मार्केट आपका 25,865 के ऊपर आके खड़ा हो चुका है। ध्यान रखना गौर से, अभी थोड़े दिनों पहले भी मार्केट यहां पर आया था आपका दिसंबर के अंदर, और इस लेवल को तोड़ नहीं पाया था, ठीक है। तो मार्केट वापस अगेन इस जगह आया है। अब यहां देखने वाली बात है कि इस लेवल को कल मार्केट किस जगह ओपन या तो ओपनिंग कहां देता है, सबसे बड़ी चीज है ओपनिंग। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 25,712, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टूटा तो टूटा टूटा एक समुद्री टूटेगा साला। 25,650, 25,600 और उसके बाद में 25,500 दूर नहीं, आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल जाएगा। बाय साइड का बारे में कब प्लान करेंगे भाई साहब, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ नहीं निकाल देता, करना ही नहीं है। 26,000 का इंपॉर्टेंट लेवल, वरना कभी भी आपको अचको वो सॉन्ग नहीं सुना, अचको मचको, कभी मचका सकता है। तो इस लेवल का ध्यान रखिए। बाकी अगर कोई 15 मिनट के ऊपर बात करें, जैसे मान लीजिए मार्केट आपका कल के दौरान फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए कल के दौरान मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कल भी मार्केट इसी तरीके से नीचे की तरफ चलता हुआ चला जाएगा, वैसा मैं ट्रेड नहीं करने वाला। मेरे को चाहिए रिट्रेसमेंट, ऊपर की तरफ जाए, यहां तक जाए, फिर इसको शॉर्ट करने में भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि पीसीआर ही नहीं बढ़ेगा, क्या शॉर्ट करेंगे? आपका पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, क्या करोगे? क्या करोगे? मार्केट गिरता भी चला जाता है क्योंकि पीसीआर पहले खड्डे में पड़ा हुआ है ना। तो यहां पर अगर कोई रिट्रेसमेंट बनता है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो 26,000 के आसपास जाता है, तो यहां मैं कोई प्लान कर सकता हूं ऊपर की तरफ से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बने, शूटिंग स्टार कैंडल के हाई का ऐसा लगा करके वहां से शॉर्ट किया जा सकता है। और यहां से अगर मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, इस लेवल को ऊपर की तरफ निकालता है, कौन सा लेवल? 25,945, उसके बाद यहां से मार्केट 26,000 तक की ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। तो ये देश है, ये दुनिया है और ये संसार है, इसी तरीके से चलेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंदर कलयुग का निर्माण इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से अंत होगा। ये कलयुग की शुरुआत है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक देश या एक इंसान या कुछ भी कह लीजिए, किस तरीके से लोगों को कंट्रोल करता है, जैसे अमेरिका भी कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में इतना सक्षम है, इतना पावरफुल है, और हर तरीके से डिफेंस से लेकर के सब कुछ। अगर आप चाहते हो तो 2015 से लेकर के 2017 तक मैंने इन्हीं चीजों के ऊपर स्टडी की थी। आप चाहते हो एक जबरदस्त वीडियो, अमेरिका बना कैसे, किस तरीके से आया, इसके अंदर कौन कौन से देश, आपको एक चीज पता है, जिस तरीके से हम हजारों सालों से इंडिया में रह रहे हैं, हमारे पुरखे यहां पर रह रहे हैं, अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। अमेरिका एक खाली जमीन थी, अमेरिका एक खाली जमीन थी। इस खाली जमीन के अंदर यूरोप से आए हुए लोग, कहीं कंट्री से आए हुए लोग यहां पर आकर के बसते हैं, यहां पर आके बसते हैं। और ये क्यों हुआ था? खोज हो रही थी इंडिया की, भारत की, किस लिए? मसालों के लिए, मसालों के लिए हो रही थी। और अचानक यहां के लोग जाकर यहां बस जाते हैं और अमेरिका बन जाता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी अमेरिका की। इनकी मानसिकता बड़ी जबरदस्त है, यहां आपको सब कुछ मिलेगा। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट यहां पर क्यों है? क्यों है? सोचा आपने? सबसे ज्यादा पावरफुल लोग यहां पर क्यों है? सबसे ज्यादा हर चीज के अंदर एडवांस क्यों है? यहां की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांस क्यों है? क्यों? क्योंकि कोई मूल यहां का है ही नहीं, सारे बाहर से आके बसे पड़े। जब आपका फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर जितने कई बाहर के लोग यहां आकर के बस गए और उन्होंने अमेरिका को पावरफुल बनाया। किस तरीके से बनाया, अगर आप जानना चाहते हो तो, हालांकि मैंने ऐसा कभी वीडियो बनाया नहीं, आपकी मांग रहेगी तो बना देंगे, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। तो आपकी मांग रहेगी, आपका कमेंट रहेगा, तो कल इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, कैसे भी तो ट्रम्प को धोए। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।